हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पतझड़। पतझड़ के मौसम में पककर तैयार होने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसलों की जो बुआई होती है वह जून जुलाई के महीने में की जाती है, क्योंकि इन फसलों को बुआई के समय उच्च ताप एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों की जो कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है, क्योंकि कटाई के समय इन फसलों को निम्न ताप एवं शुष्कता की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी ली जाती हैं? तो खरीफ फसल के अंतर्गत ली जाने वाली खाद्यान्न फसल हैं चावल, ज्वार, बाजरा। इसी प्रकार से खरीफ फसलों के अंतर्गत ली जाने वाली दलहन की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो आपका है मूंग, उड़द, अरहर। इसी प्रकार से खरीफ फसलों के अंतर्गत ली जाने वाली तिलहन की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो मूंगफली और सोयाबीन। चलिए देखते हैं। फसलों के प्रकार के बारे में बात करें तो फसल 5 प्रकार से होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, बागानी फसल और नकदी फसल। खरीफ फसल। खरीफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पतझड़। पतझड़ के मौसम में पककर तैयार होने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है, क्योंकि इन फसलों को बुआई के समय उच्च ताप एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है तथा इन फसलों की कटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है, क्योंकि इन फसलों को कटाई के समय निम्न ताप एवं शुष्कता की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों के अंतर्गत ली जाने वाली खाद्यान्न की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा। खरीफ फसलों के अंतर्गत ली जाने वाली प्रमुख रबी फसल है मूंग, उड़द, अरहर। खरीफ फसलों के अंतर्गत ली जाने वाली प्रमुख तिलहन की फसलें हैं मूंगफली, सोयाबीन, अलसी। खरीफ फसलों को दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा के द्वारा जल की आपूर्ति होती है।